हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे। तो आइए भाई हम स्टार्ट करते हैं नीट पीवाईक्यू क्लास 12th फिजिक्स का। तो क्लास 12th के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर सारे नीट के पीवाईक्यू हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नीट पीवाईक्यू स्पेशल है, इसके अंदर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है आज से 33 ईयर्स या 38 ईयर के आसपास के सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैं बनाकर पीपीटी लेकर आया हूं। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि भैया नीट का पेपर एकदम पास आने वाला है, तो हम भी एकदम लग चुके हैं। आइए भाई हमारे साथ मिलकर आप कॉपी पेन उठाइए और लिखना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल फोर्स अट्रैक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में क्या करता है, गोल गोल घूमता है। ठीक है सर, ये बात पता है। तो इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होता है, फॉर्मूला इनके बीच का K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में Q1 Q2, इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है सर। अपॉन में आर स्क्वायर, आर हमारा कितना दिया हुआ है, आर दिया 1.6, कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो एक बार और लिख दूंगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है। ठीक है सर। मास को उधर भेज देता हूं, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो मास उधर भेज दो, यानी मास इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू में 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू में, और ये मास इधर आ जाएगा। तो मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर, 9 इंटू 10 की पावर कितना होता है भाई सर, 27। कितना होता है, 31 माइनस 31 होता है। ठीक है सर, 9.31 होता है, लेकिन अप्रोक्स करके हमने लिख लिया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। बस इसको काट पीट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है सर, 1.6 से 1.6 गया। ठीक है, 1.6 से 1.6 गया। ठीक है सर, 9 से हमारा 9 गया। अब देख लो क्या क्या बच गया, तो एक्सेलरेशन में क्या क्या बच जाएगा, तो भाई 10 की पावर 9 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये 10 और ये, तो यानी 29, 10 की पावर माइनस 29 बच गया। अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा, 10 10 20 और ये 51, 10 की पावर माइनस 51। ठीक है सर। ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस में, यानी एज इक्वल में क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 29 इंटू में, अरे माइनस तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 51। ठीक है, माइनस माइनस करूंगा तो ए की पावर कितना हो जाएगा 22, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो अगर भाई पसंद आ रहा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है सर, 2 पॉइंट चार्ज है, लाओ हम भी बनाते हैं 2 पॉइंट चार्ज, ए एंड बी हैविंग द चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये भाई मान लेता हूं ए और ये मान लेता हूं बी, ये ए है और ये क्या है, बी है। एक के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और एक के ऊपर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ये भैया कुछ इसका डिस्टेंस है, क्या मान लेता हूं आर, और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है शुरुआत में। ठीक है सर। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर टू द बी, इसका 25% चार्ज इसको दे दिया जाता है। अच्छा, तो नया फोर्स हमें क्या करना है, बताना है कितना लगेगा। 25% का चार्ज का मतलब क्या होता है सर, Q/4, Q/4, फोर्थ हिस्सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इसका।
अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज था तो Q/4 क्या हो गया, उसके पास चला गया। इसके पास माइनस क्यू था तो इसके पास क्या हो जाएगा, Q/4 आके ऐड हो जाएगा। इसमें से Q/4 माइनस हो जाएगा 25% और इनमें क्या हो जाएगा आके प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। अब देख लो इसके ऊपर नया चार्ज कितना आएगा। तो नया चार्ज को मान लेता हूं क्या आ गया, Q1 मान लेता हूं इसको, और इसको क्या मान लेता हूं, Q2 मान लेता हूं। बस निकाल लोगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो Q1 कितना आ जाएगा नया चार्ज, तो भाई एलसीएम ले लूंगा तो यानी 3Q क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे Q2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, नया वाला चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 3Q/4 आ जाएगा एलसीएम लेके। अब हमारा ये फोर्स आ गया तो हम निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू में क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है, F इक्वल टू होता है सर K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है सर, यानी F इक्वल टू में क्या हो जाएगा K और Q1 Q2 वैल्यू क्या है 3/4Q, 3/4Q। ठीक है सर। और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड लेना है, क्या है 3Q/4 अपॉन में R²। ठीक है सर, यानी F इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो K Q और Q और Q, अरे 3 जा 9 अपॉन में 4 जा 16 और अपॉन में क्या था R²। और यही क्या है हमारा पुराना, ये नया फोर्स में निकाल रहा हूं नए वाले के लिए। ठीक है, और यही क्या हमारा पुराना F फोर्स लग रहा था, Q था और ये Q था, तो इसके जगह मैं F लिख सकता हूं, यानी कि F डैश होगा जो नया वाला फोर्स, वो क्या हो जाएगा 9/16 टाइम्स ऑफ पुराने वाले फोर्स से। ये ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है भाई, चेक कर लो। ऑप्शन ए मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए से। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, प्लस क्यू था माइनस क्यू था, इसका 25% निकाला, कितना होता है Q/4। तो इसमें से ये ट्रांसफर होता है इस डायरेक्शन में, इसमें से Q/4 माइनस हो जाएगा, इसमें से Q/4 क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। दोनों कैल्शियम लेके सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, कहानी हमारा आ गया है। तो चलो भाई प्लीज नोट डाउन कर लो, आ जाओ भाई। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अच्छा अब भाई कहानी, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -C। मान लो एक चार्ज को मैंने Q1 को क्या माना -C, ठीक है, एंड अदर इज इतना, और दूसरा चार्ज कितना है, दूसरा जो चार्ज कितना है E+ में ΔE है। ठीक है सर, एक Q1 को मैंने -C चार्ज मान लिया, दूसरा क्या मान लिया E+ में ΔE। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफर, कह रहा हल्का सा डिफर है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है इतना। If the net electrostatic force, gravitation force between the two hydrogen atom, कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया और एक हाइड्रोजन एटम मान लो ये हो गया, इसका ये प्रोटॉन हो गया न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। तो इस वाले हाइड्रोजन एटम पे क्यू नेट बता दो कितना होगा। तो सर इस वाले इस पे क्यू नेट कितना होगा, तो पता है भैया क्यू नेट कितना होगा, मान लो इसका -E माना था तो इसका कितना था Q+ में ΔE था, Q+ में ΔE। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा ΔE। सेम कहानी इस पे क्यू नेट कितना बचेगा, ΔE बचेगा। चाहे यही तो भैया, एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर ये वाला चार्ज है E+ में ΔE। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस प्लस कर दो दोनों को, तो -E+E क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ΔE इस पे बचा और ΔE इस पे बचा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या आपस में बराबर है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम डिस्टेंस d पार्ट इज 0, तो 0 का मतलब दोनों का आपस में क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को इक्वल रख दो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है भाई कहानी, डेल्टा इन द ऑर्डर बताना है। चलो F का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 अपॉन में D का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ, D दिया हुआ। ठीक है चलो, और भैया ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या पड़ा हुआ है, G M1 M2 अपॉन में D, तो इन दोनों का क्या है सेम है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम की बात करा तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन ले लूंगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो गया गया। हमें क्या बताना था, अच्छा K का K और Q1 कितना है, Q1 हमने Q नेट कितना निकाला है ΔE, तो ΔE और ΔE क्या हो जाएगा, ΔE का स्क्वायर इक्वल टू में G और MH का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो ΔE की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा G MH का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा K हो जाएगा, बस सॉल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा, यानी ΔE स्क्वायर इक्वल टू में G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन kg स्क्वायर पर मीटर। चलो भैया मास ऑफ हाइड्रोजन देखो यहाँ पे गिवन है,
क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम भी कर देंगे, ठीक है। अपॉन में के की वैल्यू कितनी होती है भैया 9 इंटू 10⁻9 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, दोनों तरफ रूट कर दो तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी डेल्टा ई जब इसको सॉल्व करूंगा तो पता है कितना आएगा 10⁻⁻37 कूलम आएगा। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया। एक एटम था हाइड्रोजन, ई माइनस ई चार्ज था और एक पे प्लस क्यू और प्लस डेल्टा ई था, दोनों को भैया कैंसल आउट करके नेट चार्ज मैंने निकाल दिया, बाकी सोल्व कर दिया, आंसर हमारा आ चुका है। तो चलो भाई प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 4। अब ये आते हैं भैया किनसे, ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको या, चलो भाई अभी नाम याद आता है भूल गया। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इनिशियली एट द पेंडुलम, हाँ याद आ गया, पेंडुलम की कहानी है, सुनना ध्यान से। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है। तो अब भैया हम भी बनाते हैं, यहां बना देता हूं। एक चार्ज स्फीयर मान लेता हूं ये है, ठीक है, और एक चार्ज स्फीयर ये है, दो चार्ज क्या हमारे स्फीयर है, ठीक है। टू आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द टू मासलेस स्ट्रिंग। भैया एक दोनों कॉमन पॉइंट से क्या है भैया सस्पेंडेड है, एक कॉमन पॉइंट हो गया, यहां से दो मासलेस स्ट्रिंग से क्या है लटका हुआ है। तो इसको मैं ऐसे करता हूं, ऐसे, ठीक है सर, बना दिया कहानी को हमने भी, ठीक है। दो थे, चलो मासलेस लेंथ इसका क्या है एल है, लेंथ इसका क्या है एल है, ठीक है सर, लेंथ एल है और इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, ठीक है। कहानी आर इनिशियली एट द डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे शुरुआत में थे, ठीक है। अपार्ट बिकॉज देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बीइंग लीक फ्रॉम द बोथ द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट। कह रहा है इसमें से मान लो कोई भी चार्ज है ऐसे क्या कर रहा है लीक कर रहा है, नीचे गिर रहा है कुछ इससे कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से चार्ज दोनों तरफ से क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है कांस्टेंट रेट से। समझना बात को, भी क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट रेट से चार्ज क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है सर। एट द रिजल्ट स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी v, देन द वैरी ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। कह रहा है सिंपल सी बात है, एक चार्ज का दो बाउल था, ऐसे स्फीयर था, इसमें से चार्ज क्या हो रहा है टूट टूट के नीचे ऐसे लीक कर रहा है कांस्टेंट से। तो सिंपल सी बात है चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम होगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा कम होगा, डिक्रीज होगा, तो धीरे धीरे एक दूसरे को क्या करेंगे अपने पास अप्रोच करेंगे। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो कह रहा है जो वेलोसिटी है वेरी कैसे करेगा डिस्टेंस के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में क्या लेना है x लेना है, डी की जगह में क्या ले लेना है हमें x ले लेना है। तो बात समझ में आया क्वेश्चन। चार्ज इसमें से लीक कर रहा था, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो कह रहा है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली होगा डायरेक्टली होगा, इस चीज को क्या करना है सोल्व करना है। तो अब भैया इसको पहले फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। चलो भाई मैं क्या करता हूं इस लाइन को ऐसे क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं। चलो भाई जोड़ दिया। अब कहानी सुनना भाई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं यहां से, चलो भाई बना दिया। ये कितने डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। ये पूरा अगर x था तो ये कितना हो जाएगा x/2, तो ये भी कितना हो जाएगा x/2। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c नाम दे देता हूं, b और ये क्या नाम दे देता हूं c। किसी एक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। आज अभी कहानी इस पे लग रहा होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हाँ जी सर बिल्कुल लग रहा होगा, इस पे लग रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इस पे लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, mg कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है सर। और इस पे लग रहा होगा एक टेंशन T, और इस टेंशन T को दो हिस्सों में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस और एक y एक्सिस के अलोंग, ठीक है सर। बात आ गया समझ में। ये अगर एंगल थीटा मान लेता हूं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइन है तो ठीक है। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है इस साइड, और यहाँ पे mg वेट नीचे काम कर रहा होगा, और इसको कंपोनेंट को तोड़ूंगा तो इस पे टेंशन लग रहा होगा T, तो इस पे क्या हो जाएगा T cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा T sin थीटा हो जाएगा। अब लगा देते हैं भैया इक्वेशन में लाते हैं,
क्या हो जाएगा, जो टी साइन थीटा वो किसके इक्वल होगा, टी साइन थीटा सर होगा एफ ई के इक्वल, ठीक है सर। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा भैया, तो टी कॉस थीटा होगा हमारा एम जी के इक्वल। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या नाम देता हूं 2, अरे दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो क्या होगा सर, टी से टी कैंसल आउट, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन। तो मैं यहां पे लिखूंगा टेन। चलो भाई यहां पे लिखता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन में एम जी, ठीक है सर। अच्छा ये देखो कौन सा अप्रोच लगाएंगे, डी बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। तो भैया इसका कहने का, जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिखेगा तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है वो नियरली इक्वल होता है साइन थीटा के, और नियरली इक्वल होता है किसके, थीटा का। हम इस वाले अप्रोच का इस्तेमाल जरूर करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है सर। और एफ ई क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का हमने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ, तो एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर। इनका शुरुआत का दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा दोनों की वजह से, ठीक है। और ये एम जी हो गया, ठीक है सर। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो पी हमारा ये हो गया एक्स बाई टू, और एच हमारा क्या होगा, इसका लेंथ एल हो गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये एम जी। एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो और उसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। और क्या हो जाएगा, 2k L स्क्वायर अपॉन में m और g। चलो भाई देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या क्या चीज कांस्टेंट है भाई। अब जो जो चीज कांस्टेंट है भैया उसको लिख लेता हूं। अब क्या क्या चीज कांस्टेंट है जरा देखना सर। ये चीज जो कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इसका लेंथ भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट रहने वाला है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहने वाला है। क्या वेरी करेगा हमारा, x क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यू स्क्वायर के। हमें क्यू स्क्वायर से मतलब है, स्क्वायर तो क्यू रूट हो जाएगा, यानी क्यू इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 है, ठीक है सर। अब चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो यानी dq का क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dq अपॉन में dt। आ गया ना, देखो चार्ज लीक कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे और एक पावर क्या हो जाएगा कम, तो एक पावर कम होकर क्या हो जाएगा 1/2। और भैया dx अपॉन में dt आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा dq बाई dt, कह रहा है क्वेश्चन में कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है सर, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। और ये 3/2 कांस्टेंट है ही, ठीक है सर। और ये इसको लिख सकता हूँ √x, हाँ जी सर लिख सकता हूं। और ये भैया क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी और कांस्टेंट को इधर भेज दूंगा, कांस्टेंट से मैं कोई लेना देना नहीं है, तो वेलोसिटी इधर भेज दूंगा, तो यानी 1/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में x आ जाएगा। अच्छा रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के, वेलोसिटी जो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √x के। तो ऑप्शन किससे मैच कर रहा है भाई, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो 1/x के, ठीक है सर, बात समझ गए। ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, उसको ऊपर भेज दूंगा तो वही आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया, तो प्लीज जिसको समझ में आया एक बार वीडियो को बैक करो और दोबारा से इस क्वेश्चन को जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है। और भी इसके PYQ क्वेश्चन है अभी लेकर आते हैं, प्लीज इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो भाई अब बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेम वही आ गया कहानी, सेम वही कहानी आ गया है, बस इस बार कहानी में क्या कह रहा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ द इक्वल लेंथ। देखो डायग्राम बना हुआ है, दो भैया वो है सेम नेचर के चार्ज है, 2 पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज, ठीक है, दोनों इक्वल चार्ज है, एक कॉमन पॉइंट से इसको बांध दिया गया है स्ट्रिंग से, जिसका लेंथ भी क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन में है, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिड क्लैंप एट द हाफ हाइट। अब क्या कह रहा है, ये जो है उसको कहां ला देते हैं, हाफ उस पे ले पर आ जाते हैं। देन इक्विलिब्रियम सेपरेशन अब क्या होने वाला है, अब इसका इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम को अगर मैं तोड़ू, डायग्राम को अगर मैं क्या करूं, तोड़ू, तो कैसे टूटेगा भाई, देखो सेम वही कहानी,
इस पे लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इस पे लगेगा एक ग्रेविटी नीचे की तरफ, फोर्स एक नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। चलो, और इस पे रस्सी पे लगेगा एक टेंशन टी, और इस टेंशन टी को तोड़ूंगा दो हिस्सों में ऐसे, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। सेम वही कहानी, दोनों को बराबर करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, इसको 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 इक्वल, तो क्या निकल कर आएगा टेन थीटा, दोनों को डिवाइड करने पर क्या होता है टेन थीटा, एफ ई अपॉन में एम जी। पता चला ना कैसे सर, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा हमारा एफ ई को, ठीक है सर, और टी कॉस थीटा हमारा बैलेंस करेगा किसको, एम जी को, दोनों को क्या कर दूंगा डिवाइड, तो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू में एफ ई अपॉन में एम जी आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला रूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि इसमें छोटा छोटा एंगल कुछ नहीं बोला है, तो टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, पी बाई बी, क्या लिख सकता हूँ, पी बाई बी। अगर ये पूरा आर था तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई टू, क्या हो जाएगा आर बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है सर। तो टेन क्या होता है पी बाई बी, तो पी हमारा क्या हो गया ये वाई, पी हमारा हो गया वाई, अपॉन में बेस हमारा क्या हो जाएगा भैया, बेस हो गया हमारा आर बाई टू, क्या हो जाएगा आर बाई टू, तो आर बाई टू कहाँ जाएगा ऊपर, इक्वल टू में एफ ई को क्या लिख सकता हूँ भैया, के Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है भैया हमारा आर है, यानी आर का स्क्वायर, ठीक है सर। ए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या था एम और जी हो गया, ठीक है सर। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कट जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, आ जाओ देखते हैं। टेन होता है पी बाई बी, पी हमारा आर बाई टू था, हाँ भाई गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये वाला चीज टेन थीटा, टेन क्या होता है पी बाई बी, तो पी हमारा हो गया आर बाई टू, क्या हो गया आर बाई टू हो गया, पी बाई बी, बी हमारा बेस क्या हो गया वाई हो गया। अब सही चल रहा है कहानी, इसको उधर भेज दो बाकी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब केवल आर स्क्वायर के भेज दो, आर क्यूब इक्वल में क्या हो जाएगा टू के वाई क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एम और जी हो जाएगा। यानी साफ साफ देखा जा सकता है कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके भैया, सब कुछ कांस्टेंट है, क्या है केवल वाई वेरी कर रहा है। ये आ गया हमारा इस इक्वेशन से मेन बात, ये क्या आ गया मेन बात, जो आर क्यूब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वाई के है। अब मैं सारा गेम यहां से खेल सकता हूं, क्या खेल सकता हूं, दोनों की कहानी को लगा लो कहानी, देखो आर डैश, यहाँ पे इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर वन बाई क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू में वाई डैश अपॉन में वाई की पावर वन बाई क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। दोनों का रेशियो को क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा ओरिजिनल, तो आर अपॉन में आर इज इक्वल टू में वाई डैश सब कितना कर देता है वाई बाई टू हो जाता है, कितना हो जाता है वाई बाई टू हो जाता है, और नीचे पहले से वाई है और ये क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, तो वाई से वाई कट जाएगा, आर उधर भेज दूंगा, यानी आर डैश इक्वल में क्या हो जाएगा आर और वन बाई टू का वन बाई थ्री, यानी आर डैश इक्वल टू में आर अपॉन में रूट क्यूब का टू हो जाएगा। यानी ये हमारा निकल कर आ गया आंसर। हमने पहले बता दिया इसकी इनवर्सली पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब दोनों का क्या क्या निकाल दूंगा रेशियो निकाल दूंगा, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब देखो किससे क्या कर रहा है आंसर मैच कर रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा ये, और देखो किसके साथ ये आंसर मैच कर रहा है आर डैश क्यूब रूट आर के। तो भैया इसमें तुमको कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा था, यानी कि थोड़ा ऑप्शन वाला क्या है गलत है सिस्टम, ये गलत सिस्टम है, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग होगा, ये जो होगा यहाँ पे क्यूब लगाना इन्होंने भूल गया होगा, तो ये कहानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर में तो आ नहीं रहा कहीं ऐसा, रूट थ्री तो आ ही नहीं रहा, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ये तो नीचे दो आ रहा है बिल्कुल सही, लेकिन ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री, क्यू रूट का मतलब क्या होता है वन बाई थ्री, यहाँ पे थ्री लगाना उन्होंने क्या हो गया होगा भूल गया होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हमारा आंसर है। समझ गए बात, चलो भैया उतार लो जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब भैया टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इफ एफ इज द फोर्स। अच्छा टू पॉजिटिव आयंस है, दो पॉजिटिव आयंस है, ईच कैरिंग चार्ज क्यू, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। चलो भैया 2 पॉइंट चार्ज मैं भी ले लेता हूं, 1 पॉइंट चार्ज ये ले लेता हूं, 1 पॉइंट ये चार्ज ले लेता हूं, दोनों भैया क्यू क्यू चार्ज से हैं, और इनके बीच का सेपरेशन मान लेता हूं आर है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। F force is repulsion between the ions. The number of electrons missing from each ions will be
अच्छा मिसिंग बताना है, तो इनके पहले बीच में फोर्स लगाते हैं। फोर्स इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या लग रहा है भैया, F इक्वल में क्या होता है K Q1 Q2 दोनों का Q सेम है तो Q स्क्वायर अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर। ठीक है सर, कह रहा है नंबर ऑफ मिसिंग आयंस बताना है, यानी Q इक्वल टू में Ne लिख सकता हूं, K Q इक्वल टू में Ne होता है फॉर्मूला, यहां से निकलकर बड़े प्यार से आ जाएगा। F इक्वल टू में K की वैल्यू पुट करना है, हाँ K की वैल्यू पुट करना क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये N स्क्वायर और ये E स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। हमें तो N बताना है, हमें क्या बताना है N, यानी N स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई तो N स्क्वायर इक्वल में चला जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में E का स्क्वायर, यहाँ N है इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर। अब ऑप्शन देख लो भैया किससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, रूट के अंदर है सारी बातें। ठीक है भैया, तो रूट वाला तो होगा इनमें से कोई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F और R की जगह में D लिया हुआ इन्होंने तो D ले लेंगे, कोई बात नहीं। ऑप्शन क्या हमारा C है, ऑप्शन क्या हमारा C मैच कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता D स्क्वायर नीचे इसमें E स्क्वायर नीचे, यानी ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर है। रूट वाला इन दोनों में से कोई एक होगा, D नीचे है यहाँ पे E है, E नीचे वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, तो चलो भाई नोट डाउन कर लो, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलो भैया चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। चलो भैया एक ये न्यूक्लियस बना दिया, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास क्या कर रहा है घूम रहा है। ठीक है, of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r, the Coulombian force between is 2। अच्छा कोलम्बियन फोर्स बताना है तो F इक्वल टू में क्या होता है भैया K Q1 Q2, तो भैया दोनों का भाई चार्ज सेम होता है तो यानी E स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, लेकिन इसको किस फॉर्म में दे रखा है वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा एक R कैप लगा दूंगा R कैप हटाता हूं डायरेक्शन बताता है, तो R कैप कैसे लिखता है भैया यूनिट वेक्टर, भैया वेक्टर A अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड R, मैग्नीट्यूड R, तो इसको लिखूंगा R वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वही ये मैग्नीट्यूड ही होता है, यानी क्या हो जाएगा K U स्क्वायर अपॉन में R की पावर क्यूब और ये R वेक्टर। किससे मैच कर रहा है भाई कहानी, हाँ गोल गोल घूम रहा है नेगेटिव लगेगा, गोल गोल घूम रहा है E R की पावर क्यूब, R की पावर क्यूब, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है कहानी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, R स्क्वायर है और R कैप है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है नेगेटिव में आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि भैया कैसा फोर्स दिखा रहा है, पहली बात तो अट्रैक्टिव फोर्स, कैसा फोर्स लगता है इनके बीच में अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव में आएगा, या तो भैया बी होगा या तो डी होगा। ठीक है कहानी, तो डी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाया हुआ है, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, 1 होता है, जबकि R क्यूब आ जाएगा जो कि गलत है, इससे R से एक R काट दूंगा क्या हो जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है सर, आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये बच्चे को पता है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ता है तो बच्चे को पता आता है कि भैया अगर 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, अगर इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है F लग रहा है, अगर इनके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, कोई एक दूसरा मीडियम डाल दिया जाए, तो ये फोर्स क्या होता है K टाइम्स क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, जो उसका कांस्टेंट होता है, तो K टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। A charge Q is placed at the center of the line joining of two exactly equal positive charge Q। अच्छा चलो भाई हम भी बनाते हैं, एक लो भाई लाइन हमने ले लिया, चलो इस लाइन का मैंने नाम दे दिया A और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। चलो भैया 2 चार्ज ले लिया, अ चार्ज Q is placed at the center of this line joining, इसके बिल्कुल सेंटर मान लेता हूं वो है, यहाँ पे क्या चार्ज रखा हुआ है एक स्मॉल Q रखा हुआ है। अब 2 exactly equal चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, इसके दोनों कॉर्नर पर क्या रखा हुआ है पॉजिटिव Q रखा हुआ है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि ये तीनों कैसे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर है। अच्छा इक्विलिब्रियम में है, सारे सिस्टम क्या है तीनों इक्विलिब्रियम में, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं भी लिख देता हूं इक्विलिब्रियम में है ये, ऐसा क्वेश्चन में क्या है गिवन है कह रहा है।
ऐसा क्यू की वैल्यू क्या डालूं कि तीनों सारे सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अब भैया सॉल्व करते हैं। तो सुनो भाई, पहली बात भैया दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी ये पॉजिटिव कुछ नहीं था, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर मैं ए मान लूं तो इसके भी बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ए होगा। हाँ जी सर, यानी फोर्स क्या है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इन पे दोनों को लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो कैंसल आउट करके ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसा हम ये देख रहे हैं कि इस क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हमें किसको इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, इस क्यू को या इस क्यू को। किसी एक क्यू को बना दूंगा तो सिमेट्री है, किसी एक क्यू को पकड़ लो भाई, इसको इक्विलिब्रियम में ला दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कितना क्यू होगा। इसको अब छोड़ दो, हम इस वाले पॉइंट पे ध्यान देते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब दोनों का फोर्स मिला के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है सर, इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है भैया, बोलो भाई। एफ जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, एफ इक्वल में क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिखता हूं, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। हाँ जी सर, होता है, यानी F इक्वल टू में A पर फोर्स क्या लग रहा है, B की वजह से। तो K इस B की वजह से या इस A Q की वजह से, पहले इस O की वजह से लगाओ, इस पे क्या फोर्स लगा रहा होगा। तो K Q1 और ये क्या है, Q है, अपॉन में इनका डिस्टेंस क्या है, A का स्क्वायर है। ठीक है सर, और इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसके वजह से दूसरे को, ये O की वजह से और एक इसके वजह से B की वजह से, यानी K Q और ये क्या है, Q है। तो K Q Q अपॉन में इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, 2A। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 2A। तो हो जाएगा 2A का स्क्वायर। अब दोनों को बराबर रख दो, दोनों क्या रख दो, बराबर रख दो, यानी F नेट हमें अगर निकालना होगा, क्या करूंगा, F AO प्लस में F A और B। कहानी F नेट हमें क्या रखना है, 0 रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्लस इधर आके माइनस, यानी दोनों को इक्वल रख दो, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव में के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्यू से ए क्यू गया, के से के गया। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू में माइनस का क्यू बाई 4, यानी क्यू की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल क्यू की वैल्यू -q/4 रखूंगा, तब ये पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ गया, नेगेटिव में अगर इसकी वैल्यू अगर q/4 रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, हमारा पूरा सिस्टम होल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ लीजिएगा बात। तो चलो भाई प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो भैया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा सेम है भाई, सेम हो गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम देख सब कुछ डिट्टो सेम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए क्या, क्योंकि हाँ इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इसका पीडीएफ जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, चलो चलो भाई मैं इसको पिन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलो भाई, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू 4 प्लस क्यू प्लस 4q माइनस क्यू एंड प्लस 4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन इतना इतना और इतना पे। अच्छा सर क्या है ये वाला, हम भी बना दिखाते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया एक्स एक्सिस। ठीक है सर, चलो भैया ये हो गया हमारा ओरिजिन। क्या हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया। ये लो वाई एक्सिस भी बनाना है, जिसको बना सकता है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। ये हो गया हमारा ओरिजिन। क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। x इक्वल टू मान लो यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ मान लेता हूँ x इक्वल टू में क्या है हमारा, a है, और इस वाले को क्या मान लेता हूँ, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2a, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस a। अब देखना x इक्वल टू 0 पे क्या रखा हुआ है, प्लस 4q, यानी यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 4q रखा हुआ है। ठीक है, प्लस का 4q रखा हुआ है, और x इक्वल टू a पर क्या रखा है, माइनस q रखा हुआ है, माइनस का q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और x इक्वल टू 2a पे क्या रखा हुआ है, प्लस का 4q चार्ज रखा हुआ है ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। ठीक है, देन क्या कह रहा है, देन वली माइनस। अच्छा इक्विलिब्रियम बताना है, कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा। तो अच्छा अब भैया हम इसको तोड़ते हैं और समझते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। दोनों क्या हो गए भैया, सेम।
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, यानी माइनस क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये भी देखो भैया सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, ये भी दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम में ही आएगा। लेकिन ये हल्का सा अगर मैं दाएं बाएं कर दूंगा, अगर मान लो हल्का सा मैं इसको चार्ज क्यू को शिफ्ट करके इधर लेके जा रहा हूं, तो खट से इसको अपने तरफ क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। या हल्का सा इधर भी लेके आऊंगा तब भी क्या हो जाएगा, खट से इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका पोजीशन में है तो शुरुआत में किसमें, स्टेबल में नहीं, इक्विलिब्रियम में है। शुरुआत में किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम में कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल है, कहानी क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हल्का सा भी इधर करता हूं तो खट से इसको अपने तरफ खींच लेगा, या उधर करता हूं तो खट से उसको अपने तरफ खींच लेगा। तो बात समझ गए। तो तीनों किसके अंदर है, ऑल चार्ज आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ गए। चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। इसकी कहानी, तो 12 कहानी क्या कह रहा है, अ डाइपोल इज प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन द डायरेक्शन इट विल बी, एक किधर की तरफ मूव करेगा। अच्छा तो भाई देखते हैं, अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये कोई पॉइंट चार्ज होगा, ऐसे प्लस क्यू चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। डाइपोल मोमेंट ऐसे रखा हुआ है इधर की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, यानी इनके बीच का एंगल कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। अच्छा अभी किधर की तरफ मूव करेगा, किधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है, टुवर्ड्स राइट। क्यों सर, क्योंकि टॉर्क जो मूव करेगा यानी पोटेंशियल क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा होता है, यानी यूज इक्वल टू में माइनस पीई और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, प्लस ई, यानी पॉजिटिव का आया है, क्या आया है, पॉजिटिव। तो किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, यानी कि राइट साइड जाएगा। तो पहली बात, यहां से अब ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना चालू करते हैं भैया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो टुवर्ड्स लेफ्ट ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेफ्ट वाला हो नहीं सकता। अब इनमें से बी या डी में से कोई सा एक होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज और टुवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो हर सिस्टम अपने आप को पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है। अगर यहाँ पे कोई एप्पल ऊपर लगा हुआ है, पेड़ है, इसको छोड़ूंगा तो अपना पोटेंशियल कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, डिक्रीज करना चाहेगा। या इधर देखो, जैसे जैसे इधर की तरफ डाइपोल इधर भाग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही भाग रहा है, कहानी जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज, एनर्जी विल बी डिक्रीज, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो शुरुआत में दोनों के बीच में 180 डिग्री इधर की तरफ भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो टुवर्ड्स द राइट साइड वो भागेगा और पोटेंशियल क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। चलो भैया एक स्फेरिकल कंडक्टर हम भी बना लेते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने भी क्या कर लिया, बना लिया, जिसका रेडियस कितना कह रहा भैया, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, चार्ज इसको हमने दे दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का हमने इसके ऊपर चार्ज दे दिया, कुछ नहीं लिखा, तो यानी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है सर, दे दिया। अब कहानी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 15 सेंटीमीटर के, यानी आउटसाइड लाई करेगा 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या बताना है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है सर, यानी के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और क्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻7 अपॉन में आर कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10⁻2 इंटू 15 इंटू 10⁻2। सॉल्व और कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा सर, क्या आएगा, 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा तो 5, यानी इज इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अपॉन में नीचे, अच्छा 3 से इसको भी काट दो भाई, ये भी रह रहा है अभी, 3 से इसको भी काट दूंगा तो ये आ जाएगा 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3.2 अपॉन में 25 इंटू में 9 और ये 7, यानी 10 की पावर प्लस का 2 ऊपर और नीचे 10 की पावर -4 है।
ठीक है सर, इसको इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम निकाल लेते हैं मस्त प्यारा सा अपना कैलकुलेटर। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो, यानी कि 32 डिवाइड बाई एक जीरो उधर भेज दूंगा 25, कितना आ जाएगा 1.28, क्या आ जाएगा 1.28, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में ये पावर एक कम हो जाएगा, एक जीरो इधर से कम हो जाएगा, -3 तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1.28 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 5। और इलेक्ट्रिक का क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, फोर्स, ठीक है। तो कहानी क्या आएगा 1.28, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, 1.28 की पावर 5 आ गया, ऑप्शन ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलो भैया उतार लो खटखट, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। अब क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस इन डिस्टेंस h, अच्छा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा, हम भी बनाते हैं भाई, आओ समझते हैं इसकी कहानी को। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, चलो भाई बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर है, ये वर्टिकली यहां से एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे नीचे गिराया जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितने हाइट तक, h हाइट तक नीचे ऐसे गिराया जा रहा है। देखो एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द रेस्ट, कहां से रेस्ट, यानी u की वैल्यू क्या है हमारा 0 है, रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऊपर की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड E बना दिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स, अब दूसरे केस में क्या कहता है, अब इसको चेंज करके कहानी क्या कहता है कि रिवर्स कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। चलो भैया हमने भी क्या कर दिया, रिवर्स, पहले ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, अब कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, कहानी रिवर्स, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, E1 का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज कर दिया है, ठीक है। अब प्रोटोन इज अलाउ फ्लो फ्रॉम द रेस्ट, अब कह रहा है इस बार प्रोटोन फेंक रहा है ऐसे नीचे की तरफ से, रेस्ट यानी u की वैल्यू 0 और वो भी कितने हाइट तक, h हाइट तक बोल रहा है, देखो वर्टिकल डिस्टेंस h, दोनों का सब कुछ सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उल्टा हो गया है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का क्या बताना है, टाइम बताना है। अच्छा सर तो कैसे करेंगे, तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा इक्वल होगा, इक्वल तो नहीं होने वाला, अभी चेक कर लेते हैं कैसे करें। अब भैया हमने पढ़ा हुआ है s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, तो s हमारा कितना है, h है, और इनिशियल से फेंका जा रहा था 0 हो जाएगा, ठीक है, और हाफ, और एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है QE, F इक्वल टू में QE, और फोर्स को क्या लिख सकता हूँ ma इंटू में QE, तो यहाँ से a निकाल लूंगा, a क्या होता है QE अपॉन में m होता है, और ये t का स्क्वायर है, ठीक है सर, कहानी ये आ गया। चलो ये चार्ज तो दोनों का सेम होता है, मास से कंपेयर कर लेता हूँ, मास को इधर भेज दो, यानी m h इक्वल टू में क्या हो जाएगा QET स्क्वायर अपॉन में 2 है, यानी देखा जा रहा है m जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में क्या है m है। अब यहीं से कंपेयर कर लो, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और बच्चे को पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कौन ज्यादा टाइम लेगा, ये वाला ज्यादा टाइम लेगा। तो भैया स्मॉलर किसका पूछ रहा है, द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका पूछ रहा है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या लेगा, कम लेगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या लेगा, कम लेगा, तो स्मॉलर वाला लगा दो खट से, समझ गया कहानी। अगर ये पूछता किसका, प्रोटॉन का, किसका पूछता, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में ज्यादा होता, अब देखना पड़ता कितना ज्यादा होता, तो कुछ इन्होंने वैल्यू निकाल के सोल्व करना पड़ता, ठीक है। अभी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो स्मॉल होगा, कहानी बात समझ गए। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाला, तो मैंने यहाँ पे निकाला कि जो वही मास होता है और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मास जिसका कम उसका टाइम कम होगा, तो मास इसका कम है इलेक्ट्रॉन का, तो टाइम भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है कहानी। तो उतार लो भैया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
चलो भाई 15वां क्वेश्चन, अ चार्ज वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर। ठीक है, एक चार्ज वायर किस फॉर्म में बेंट कर दिया है, सेमी सर्कुलर में बेंट कर दिया है। ठीक है, कहानी सेमी सर्कुलर में। ठीक है, इफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम्ब लैम्डा इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके सेंटर ओ पर। अगर ये पूरा होता तो आंसर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, कहानी सेंटर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन ये पूरा नहीं है, हाफ है। तो भाई सबको पता होना चाहिए हाफ के लिए क्या होता है, 2k लैम्डा बाई r होता है। सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे 2k लैम्डा बाई r होता है। लेकिन यहाँ पे भैया k की वैल्यू डाला हुआ तो हम भी यहाँ पर डाल देंगे 2k की वैल्यू 2 लैम्डा अपॉन में k की जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्या है r, ते कट के 2 आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r होता है। याद करो डेरिवेशन में करवाया जाता था। ठीक है, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, a, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो लल्लू फल्लू सा क्वेश्चन था ये। A particle of mass m and charge q is placed at the rest an uniform electric field E and the release, फिर उसको बाद छोड़ा जाता है। The kinetic energy, तो kinetic energy पूछ रहा था, kinetic energy क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो v स्क्वायर निकालने के लिए हम यहां से निकाल ले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as होता है। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस क्या दिया हुआ, y दिया हुआ। चलो इनिशियल से फेंका जाता है, रेस्ट से फेंका जाता है, देखो कहाँ लिखा है, रेस्ट से, तो ये 0 हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, और a को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो f इक्वल टू में क्या होता है, QE होता है, और f इक्वल टू में ma होता है, और ये QE, तो यहाँ से भैया a की वैल्यू क्या हो जाएगा, QE बाई m हो जाएगा। तो 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, QE बाई m, और s की जगह में क्या डालना है, y, क्या डालना है, y डिस्टेंस तक फेंका जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दिया जाए, इसके अंदर पुट कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m, और v स्क्वायर के जगह क्या डाल दिया जाए, 2qey अपॉन में क्या है, ये m है, तो m से m गया तेल लेने, 2 से 2 गया, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगा, qe, और ये y आ गया आंसर। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, QEY, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया उतार लो फटाफट। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास, इतना मास जो बॉब का दिया हुआ है, मास ऑफ बॉब कितना दिया हुआ है, 30.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 kg दिया हुआ है। ठीक है, एंड कैरिंग अ चार्ज, चार्ज दे दिया, चार्ज कितना दे दिया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम है। ठीक है, इज एट रेस्ट एट द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया, 2 इंटू 10 की पावर 4 इतना। ठीक है, वोल्ट पर मीटर आ गया भैया कहानी। 4 0 है ना, 2 2 4 0, तो 4 0 मैंने लिख दिया। टेंशन बताना है, क्या बताना है, टेंशन उस पेंडुलम में कितना लग रहा होगा, जी की वैल्यू हमें ये लेना है। तो अब भैया कहानी, अभी जस्ट हमने पढ़ा टी साइन थीटा किसको भैया कर रहा होगा, Fe को, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। सर बताए थे अभी, डायग्राम बनाकर देखो, इधर इधर क्वेश्चन बताया था। देखो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा Fe को, और टी कॉस थीटा mg को, तो इसको भी मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, कहानी हमें टेंशन बताना इस बार, तो डिवाइड मत करो, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में Fe का स्क्वायर प्लस में mg का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और सबको पता साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा Fe का स्क्वायर प्लस में mg का स्क्वायर। यहां से हम सारी कहानी निकाल लेंगे, स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यानी हमारा टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन जो हो जाएगा Fe का स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर और g स्क्वायर रूट में। ये हमकी कहानी सॉल्व करना पड़ेगा। Fe निकालो, mg निकालो, इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। Fe निकालता हूं पहले, Fe क्या होता है भैया, Q इंटू में E होता है। ठीक है सर,
Q हमारा कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर -8 दिया है, ठीक है सर। और E हमारा कितना दिया 2 इंटू 10 की पावर 4, तो 2 इंटू 10 की पावर 4, यानी Fe की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4 और ये 10 की पावर -4 आ गया, ठीक है सर। Sm किसका निकालना है Mg का, M और G निकाल लेता हूँ, बाद में स्क्वायर कर लूंगा। तो M कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, मास 30.7, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 इंटू में ग्रेविटी क्या दिया हुआ है 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो mg की वैल्यू आएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए हम निकालते हैं अपना प्यारा सा कैलकुलेटर, 30.7 इंटू में 9.8, लगभग 300, लगभग कितना 300। तो 300 इंटू 10 की पावर -6 यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -4 आ गया mg की कहानी, ठीक है सर। अब यहाँ पे इसको क्या करता है सोल्व, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर दूं। चलो भैया कहानी को स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर वैल्यू पुट करो भैया। तो टेंशन टी है ये, टेंशन Fe का स्क्वायर, Fe मैंने कितना निकाला 4 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर प्लस में mg का होल स्क्वायर, तो भैया 3 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर और ये रूट में। तो 4 का 16 और 10 की पावर -8 प्लस में 3 का 9 इंटू में 10 की पावर -8 हो जाएगा और ये रूट में 10 की पावर -8 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचेगा 16 और ये क्या बचेगा 9। तो 16 9 कितना होता है 25, 25 का रूट होता है 5 और इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 टेंशन निकल कर आ चुका है। तो यानी ऑप्शन क्या है भैया 5 इंटू 10 की पावर -4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, बिल्कुल प्यारा सा पेंडुलम का 3 क्वेश्चन हो चुका है भाई लोग, तो प्लीज इसको जरूर ध्यान से पढ़कर जाना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं भैया, परमानेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। डाइपोल क्या होता है उनका परमानेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है परमानेंट होता है। और पोलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया H2O होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो H2O है, मान लो कोई सभी एक पोलर को ले लेते हैं कहानी बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो एक ऊपर, जैसे मान लो ऑक्सीजन का एटम है और ये क्या है हाइड्रोजन के, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, थोड़ा इनके बीच में सेंटर के बीच में क्या होता है डिस्टेंस होता है, और ओवरऑल क्या होता है न्यूट्रल होते हैं, जिनके वजह से क्या होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट बना पाते हैं। कहानी समझ गए। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे ही हो जाएगा कहानी, है तो लग रहा है ऐसे ही। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट द डिस्टेंस फ्रॉम आर, अच्छा इक्विलेटरल का पूछ रहा है भाई कहानी, किसका पूछ रहा है इक्वेटोरियल का कहानी। तो सबको पता है E इक्वल टू में क्या होता है इक्वेटोरियल के लिए, E इक्वल टू में होता है, दूसरे पेन से लिखता हूं भाई, E इक्वल टू में होता है भैया इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए होता है E इक्वल टू में KP अपॉन में R का क्यूब होता है, और K की जगह में क्या डाल दिया जाए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P और ये R क्यूब होता है, ठीक है। तो P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, ठीक है सर। कहानी अगर यही एक्सियल पूछता तो यहाँ पे क्या आ जाता था 2 आ जाता था, ठीक है, हो गया कहानी। 20वां क्वेश्चन पे आते हैं भैया, क्या रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक डाइपोल डाल दिया, डाइपोल डाल दिया, -q मान लो और ये क्या मान लो +q डाल लो। द डाइपोल एक्वायर पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक एन एंगल थीटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के डायरेक्शन में है, ठीक है भाई, इन्हीं के डायरेक्शन में दोनों है कहानी। डाइपोल मेक एन एंगल थीटा द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 0 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, हाँ होता है। द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या हमें बताना है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो सबको पता है बच्चा को टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस का P cos थीटा होता है। कहानी समझ में आ गया। अभी 0 यहाँ पे लिख दिया डाइपोल मोमेंट 0, तो मत लिखना हो, तो केस बता रहा है कि थीटा जब 90 डिग्री हो तो 0 हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है जब वो नहीं होगा तब कहानी क्या होगा, क्योंकि इसमें तो 0 तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो पहले देखो P sin थीटा कहाँ है, P sin थीटा 3 में है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है भैया।
पी साइन थीटा ये तीनों है, तो उसमें एनर्जी चेक करो, माइनस का पी कॉस थीटा, माइनस का पी कॉस थीटा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पी साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे लल्लू सा क्वेश्चन था। आओ भैया कहानी स्टार्ट करते हैं 21 नंबर की। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द एंगल थीटा। थीटा कितना दे दिया भैया हमारा, थीटा हमारा दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हमारा दे दिया कितना 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क इक्वल टू इतना न्यूटन मीटर। टॉर्क दे दिया हमारा कितना 4 न्यूटन मीटर दे दिया, ठीक है। कहानी द चार्ज ऑन डाइपोल, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, चार्ज पूछना चाह रहा है डाइपोल पे। इफ द डाइपोल लेंथ, यानी डाइपोल लेंथ को 2a से दिखाते हैं, कितना है भाई कहानी 2 सेंटीमीटर, मीटर में करूंगा 2⁻⁻2 मीटर की कहानी। तो बस सिंपल सी कहानी है। टॉर्क इक्वल में क्या होता है भैया पी साइन थीटा होता है, अभी जस्ट पीछे लिखा, ठीक है। टॉर्क हमारा दे दिया 4 और पी हमारा क्या लिख सकता हूं क्यू इंटू में 2a, ई का ई साइन थीटा की जगह में 30 डिग्री डाल दो, यानी 4 इक्वल टू में क्यू हमें बताना है और 2a की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू में 10⁻⁻2 और ई भी हमारा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सॉल्व कर लो भैया, 2 से 2 और इस 2 से कट के 2, तो 2 इक्वल टू में क्यू इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻3, उधर जाके माइनस, यानी 2 इंटू 10⁻3 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तो यही दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा बी, एम मतलब मिली कूलम 10⁻3, ठीक है सर। चलो भैया 21 भी हो गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब भैया 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट द पॉइंट इतना इतना इतना, अच्छा ठीक है। कहानी सुनना भाई ध्यान से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, यानी z एक्सिस का कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो हम दो ही एक्सिस से हमारा काम चल जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस से, ठीक है सर। ये x एक्सिस और ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया। 3 चार्ज है, प्लस क्यू कहाँ रखा गया भैया y एक्सिस में। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, तो यानी प्लस क्यू यहाँ पे मान लेता हूं, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है a है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है कहानी। चलो माइनस 2q कहाँ रखा है भैया ओरिजिन पे, देखो तीनों की वैल्यू क्या है 0 है, यानी माइनस 2q कहाँ रखा है इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है। प्लस क्यू कहाँ रखा हुआ भैया x पे, प्लस क्यू कहाँ रखा हुआ है x पर, उसका भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो क्या रखा हुआ है प्लस क्यू। अब इस माइनस 2 को इसको बड़े प्यार से 2 हिस्सों में तोड़ दो, एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू में, क्यों तभी तो डाइपोल बनाएगा ये, तभी क्या बनाएगा ये डाइपोल। तो देखो एक इसका डाइपोल और एक इसका डाइपोल, अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डाइपोल मोमेंट कहाँ भागेगा नेट इधर की तरफ भागेगा, समझ गए बात, इधर की तरफ भागेगा इतने तरफ से भागेगा, तो यानी ई डाइपोल मोमेंट नेट क्या निकल कर आएगा भैया, क्या पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट नेट, तो पी नेट बताना, हमें क्या बताना है पी नेट बताना है। तो क्या हो जाएगा रूट में जब एंगल 90 डिग्री हो तो P1 का स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर, दोनों का मोमेंट क्या होगा सेम होगा क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है, यानी पी नेट क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर रूट में, यानी पी नेट इक्वल टू में हो जाएगा √2p हो जाएगा। तो √2p कहाँ पे है, और p के जगह में सबको पता है दुनिया को p इक्वल में क्या होता है q इंटू में 2a, q इंटू में a लिखा हुआ है, तो यानी कि कहानी कौन सा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था a था, a मैंने लिख दिया, यानी √2 इसमें भी है, पहले तो नेगलेक्ट कर भाई, जो नहीं है ये नहीं है, या तो a b और d में से कोई हो सकता है। तो तुम ही देखो भैया ये नेट भाई इधर भाग रहा है, यानी यहां से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू भी क्या है a है, यानी सारा गेम कहां पे हो रहा होगा x और y एक्सिस में हो रहा होगा। तो x और y एक्सिस में ये वाला a नहीं है क्योंकि केवल y डायरेक्शन दिखा रहा, नहीं दोनों ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नहीं है हमारा कहानी, ये भी नहीं है कहानी, एक ही कहानी बच गया कौन सा b, देखो x0 y0 z0, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू a, y की वैल्यू a और z की वैल्यू 0, और भैया ओरिजिन से कहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और यहां तक ये जा रहा है, ठीक है भाई कहानी, z यहाँ पे है ही नहीं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर उतारना है तो भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब बढ़ाते हैं सिस्टम को आगे। चलो भैया 23वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field E. The work done is rotating the dipole by is 90 डिग्री। अच्छा वर्क डन बताना है तो वर्क डन क्या होता है भाई, माइनस पी कॉस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1 होता है। ठीक है सर, ये होता है बिल्कुल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लाई अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यानी थीटा 1 निकाल लो और थीटा 2 निकालो। थीटा 2 होता है भैया फाइनल और थीटा 1 क्या होता है इनिशियल। तो इनिशियली में कहा था अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यानी सेम डायरेक्शन में यानी 0 डिग्री पर, और कहां पे ले जाना है इसको 90 डिग्री पर ले जाना है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू माइनस का पीई कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री, यानी माइनस का पीई कॉस 90 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, यानी यूज कोड में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा पीई, पी और ई क्या हो गया पी और ई, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा डी, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। अब बोलेंगे सर 0 कहां से आया, अभी देखो ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डाइपोल मोमेंट भी इधर, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, कहानी ये भी हो गया। चलो भाई अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन से पे 24 पे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एच क्यू। ठीक है, चार्ज कितना है क्यू। ठीक है, एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज पी। ठीक है, एक प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ई में डाला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है। वही कहानी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये भी क्वेश्चन हमारा कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया भैया। चलो द फोर्स ऑन इट द पोटेंशियल, पहली बात तो फोर्स तो पता है जाते के साथ ही क्या हो जाता है नेट फोर्स 0 हो जाता है, नेट फोर्स 0। अब ऑप्शन को नेगलेक्ट करना चालू कर दो भैया, नेट फोर्स की वैल्यू 0। अरे एक ही ऑप्शन है तो बल्ले बल्ले मिल ही गया, एक ही ऑप्शन है मिल ही गया भाई कहानी। अबे भाई अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है तो मैं निकाल देता हूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है, यूज इक्वल टू माइनस का पीई कॉस और थीटा 0 है, यानी यूज इक्वल टू माइनस का पी और इसको वैल्यू 1 होता है, 1 से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो आंसर ओवरऑल क्या आया नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मिनिमम हो गया। ठीक है, अगर यही भैया अगर 90 होता तो 0 हो जाता, 180 डिग्री होता तो क्या हो जाता मैक्सिमम होता, यहाँ पे प्लस आ जाता, यानी 0 एंड मिनिमम हो गया कहानी इसका आंसर। दिमाग लगा के क्वेश्चन हो गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ये भी आसान है। अ पॉइंट क्यू लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इक्वेटोरियल पूछ रहा है, यानी ई इक्वल टू में क्या होता है के पी अपॉन में आर क्यूब होता है। ठीक है, किसके बीच का रिलेशन बताना है डाइपोलर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल कहां गया, डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। A point Q lie on the perpendicular bisector of electric dipole of dipole moment P. The distance of Q from the dipole is R. ठीक है कहानी। Then electric field at Q is proportional to, electric field किसके proportional होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के क्या दिख रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिख रहा है, और इनवर्सली दिख रहा है 1/r क्यूब के। ठीक है, यानी P और R क्यूब। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा देखो ना बोला हुआ है यहाँ पे बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पे कौन होता है मान लो डाइपोल हो गया माइनस क्यू और ए प्लस इक्वली बाइसेक्टर, तो यही तो होता है कहानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये भाई साफ साफ देखो ना कौन सा केस है, ये वाला केपी अपॉन में आर क्यूब है। तो भैया देख लो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इज ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्ज क्यू प्लेट एज शॉर्ट डिस्टेंस। भैया अरे तो दुनिया को पता है डाइपोल मोमेंट किसके लिए होता है, बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस का वो होता है। और भैया मैं तो कह रहा हूं इतना पास ला दो, इतना पास ला दो कि डिस्टेंस क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं हम आइडियल डाइपोल मोमेंट करते हैं, जिनके बीच का सेपरेशन क्या होता है लगभग 0 होता है। होता तो नहीं है आइडियल में पता ही सबको, लेकिन इतना पास ला दो कि डिस्टेंस का कोई मतलब ना हो जाए। और वैसे भी एक्चुअली में जो डाइपोल होता है बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही लाई करता है। चलो भैया 27 ये भी ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, धड़क्के से उड़ा के कर दो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई
इसको अंदर डालना था, कोई नहीं। डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ड्यू टू द डाइपोल। अच्छा, इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से, सबको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे कोई सा भी डाइपोल मोमेंट ले लो, ये किसके लिए? एक्सियल के लिए होता है। ठीक है कहानी। इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है सर? फिर इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है? Kp अपॉन में R। कोई सा भी डाइपोल मोमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R क्यूब के। R क्यूब के, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई कहानी। चलो अगला कहानी 28 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज कितना है भाई? चार्ज कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है। ठीक है, डाइपोल है, दोनों का चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज अलग अलग होते हैं। ईच सेपरेशन बाय द डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ईच सेपरेशन द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज इतना इन ईच सेपरेटेड बाय इतना। भाई सुनना, डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मान लो Q1 चार्ज और ये हमारा Q2 चार्ज। Q1 चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर -6। भैया एक नेगेटिव होता है तो दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 2 इंटू 10 की पावर -6, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको क्या मान लिया? नेगेटिव में मान लिया है। और इनके बीच का डिस्टेंस ए है और ये भी। ईच सेपरेशन कितना दिया? 3-3 सेंटीमीटर। अच्छा चलो भैया, ईच की, अच्छा पूरा 3 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ 2 इतना, और इनका क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। टॉर्क बताना है। क्या बताना है हमें? टॉर्क बताना है। तो टॉर्क क्या होता है भाई कहानी? P इंटू में E होता है। ठीक है सर। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्या होता है? Q इंटू में 2A इंटू में E। चलो भाई, टॉर्क Q हमारा कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर -6 और 2A का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है तो मीटर में कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर 5 दिया। बस इसको सॉल्व कर लोगे, कहानी आंसर आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 6 और ये 5 और 2, तो 6 2 8 में से 5 गया तो माइनस का 3, यानी ये आंसर हमारा आ गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो 12 तो सब में है, लेकिन 10 की पावर -3 सी में ही दिख रहा है। बस ऑप्शन कौन सा हमारा? सी है। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्या है? अ स्फीयर इनक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओहो, क्या बेवकूफ बना रहा है। एक स्फीयर है, हेले भाई हमने भी ड्रॉ कर दिया स्फीयर, एक हमने भी स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर प्यार से देखना भैया, कुछ नहीं है, बस बेवकूफ बना दिया, हो गया कहानी। अ स्फीयर इनक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भैया डाल दिया इसके अंदर, यानी ये -Q तो ये क्या हो जाएगा? +Q। ठीक है, अब चार्ज इतना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ज की तो बाद में बात देखेंगे, पहले गोली मारेंगे। अभी देखो कैसे। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? हाँ 0। क्यों भैया? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और Q की वैल्यू भैया सबको पता है, क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैंसल आउट हो जाएगा दोनों चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पता है ना डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। इट्स कंसिडर्ड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कहानी खत्म, उड़ा दिया गोली मार के। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, two parallel infinite and charge with the linear charge density. Two parallel infinite line charge, linear charge distribution इतना and इतना are placed at the distance। अच्छा लो भाई, हम भी ड्रॉ करते हैं डायग्राम। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ठीक है भाई कहानी। चलो भाई कहानी, इसके ऊपर मान लेता हूँ लैम्डा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक के ऊपर क्या है? नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलो भैया, प्लेस एट द डिस्टेंस, दोनों का भाई डिस्टेंस का सेपरेशन कितना है? 2r है। ठीक है भाई कहानी। चलो अब क्या कह रहा है? आर प्लेस एट द डिस्टेंस 2r इन द फ्री स्पेस। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे? बीच में बताना है, बीच में। तो मिडवे की वैल्यू a मैं मान लेता हूं, मान लो, तो यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r, तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हमारा हो जाएगा। ठीक है, मिडवे में बताना है। अच्छा कुछ नहीं है, तो इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपल करके इधर भगाएगा पहले की वजह से। ठीक है कहानी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा E2 को ऐसे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा?
E1 प्लस में E2 हो जाएगा। सबको पता है एक लीनियर चार्ज की वजह से, इसके वायर की वजह से, लीनियर वायर की वजह से क्या होता है फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन में R होता है। ठीक है, चलो भैया, प्लस में 2k लैम्डा अपॉन में R होता है, यानी एक और एक क्या हो जाएंगे 2, तो 2 इंटू में 2k लैम्डा अपॉन में R। भैया k की वैल्यू डाला होगा, हाँ k की वैल्यू डाल दो और कुछ नहीं है, कहानी खत्म। तो 2 2 जा क्या हो गया 4 और ये लैम्डा 4 और ये लैम्डा, k की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का r 4 से 4 गया तेल लेने, यानी e क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r हो जाएगा, यानी पाई लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी हो गया। कैपिटल R लिया हुआ इसने, हमने भी क्या लेना है कैपिटल R लेना है, हर जगह कैपिटल R लेना है। ठीक है कहानी, कैपिटल R, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही लल्लू सा। अगर ये भी पॉजिटिव होता मान लो, तो इधर की तरफ ये भागता और ये इधर इक्वल होता, तो आंसर क्या हो जाता हमारा 0 हो जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे एड अप हो जाएगा। चलो भैया कहानी अब बढ़ते हैं अपने 31 की तरफ। बच्चे को पता है भैया, आंख बंद करके आंसर लगा सकता है। ऑप्शन कौन सा ए, साफ साफ दिख रहा है। अ होलो मेटल स्फीयर, क्या है एक होलो मेटल स्फीयर है, ये हमने बना दिया, ये मस्त। तो डायग्राम बनाना भैया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही पूछ रहा होगा और क्या पूछेगा। बनाना कैसे होता है ये कहानी, ये R होता है और ये क्या होता है E होता है। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है 0, फिर उसके सरफेस पे मैक्सिमम, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आउटसाइड की कहानी होती है और ये इनसाइड की कहानी होती है और ये सरफेस की कहानी होती है। तो भैया ये तो 0 होता है, तो 0 भैया 2 में दिख रहा है, या तो A या तो B। लेकिन भैया R इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही, R से छोटा हो तो फिर बाद में क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल क्या है यही सही, इंक्रीज नहीं होता है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलो भैया 32 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। अच्छा आउटवर्ड भाई, मान लो स्फीयर है तभी तो आउटवर्ड निकल रहा है कहानी, ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। चलो कोई नहीं है तो अगर पॉइंट चार्ज भी होगा तब भी कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ ही निकलेगा। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड गिवन E की वैल्यू क्या कह रहा है, E इक्वल टू में AR हमारा गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A, अब इसका रेडियस कितना है A इसके अंदर है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उसके वजह से A और A हो जाएगा। भैया R क्या है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या कह रहा है रेडियस, A पे बताना तो A हो जाएगा। अच्छा, और इस E के जगह में क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन में R का स्क्वायर, और R हमारा क्या है A है, R हमारा क्या है A स्क्वायर इक्वल टू में A, और K के जगह में क्या लिख सकता हूँ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A स्क्वायर इक्वल टू में A हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज उधर भेज दूंगा, कहानी खत्म। यानी चार्ज इक्वल में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A का, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। E हमारा ये गिवन था, ये हमारा क्या था गिवन था। R की जगह हमने क्या डाल दिया A, क्योंकि A डिस्टेंस बताना है तो A इसके अंदर E डाल दूंगा। अब E का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 12 के शुरुआत से ही। क्या होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर, R की जगह में क्या डालना है भैया A स्क्वायर। बस यहाँ पे लिखा, दोनों को बराबर किया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, ये भी निकाल दिया हमने और इसको सोल्व कर दिया, कहानी गाजर मूली की तरह इजी सा आ गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की तरफ। अच्छा, ये बच्चे को फॉर्मूला रटा होना चाहिए भाई। क्या भैया, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड A। अब Q कहां पे प्लेस कर रहा है कॉर्नर पर, जब कॉर्नर पर रखा होगा तो 8 टाइम्स, कितने भाई 8 टाइम्स डिक्रीज होता है फ्लक्स, तो Q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है सर, कॉर्नर पे रखा होना चाहिए तब। ठीक है। अ चार्ज Q इज इंक्लोज बाय द गॉसियन स्फेरिकल स्फीयर रेडियस R। अच्छा बेवकूफ बना रहा है, एक स्फीयर है, चलो भैया इसका रेडियस क्या है हमारा R है, कह रहा चार्ज Q इज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, और रेडियस R, द रेडियस इज डबल, कह रहा रेडियस इसका क्या कर दिया जाए डबल कर दिया जाएगा, तब फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, कुछ नहीं होगा, चार्ज तो थोड़ी ना बदल रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, केवल और केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और मीडियम तो वही है
चार्ज तो भाई कुछ वेरी नहीं कर रहा, चार्ज थोड़ी ना डिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, रिमेन्स दी सेम, सेम रहने वाला है क्योंकि चार्ज वेरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। अगला है अ सरफेस A square surface of side L meter in plane of the paper is placed in a uniform electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ऐसे ऊपर की तरफ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इसके ही प्लेन में क्या डाल दिया, एक स्क्वायर डाल दिया। ये देखो डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलॉन द सेम प्लेन, किस प्लेन में है, सेम में है। सेम का मतलब एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, सेम प्लेन के अंदर 90 डिग्री। सपोज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और प्लेन इसी के इससे तुमने रख दिया है। ठीक है, कहानी ऐसे एक पेज है, एक पेज है भाई कहानी, मान लो ये पेज हो गया, क्या हो गया, ये हमारा पेज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इसी के प्लेन में ऐसे एरिया क्या कर दिया, रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भैया, ऊपर। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ई डॉट में ए कॉस थीटा होता है। ठीक है कहानी, हमें एंगल देखना है, एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और इसी के प्लेन में एक भैया स्क्वायर डाल दिया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और इधर से देखोगे एरिया वेक्टर इसके इधर, या तो उधर से देखोगे उधर। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, हमारा इधर आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। कहानी मतलब फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था, इसी के सामने इसी के प्लेन में हमने क्या रख दिया, एक स्क्वायर वाला बॉक्स रख दिया, मान लो कुछ भी पेपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और एरिया वेक्टर कहाँ होगा भैया, या तो इधर या तो उधर। जैसे देखोगे तो इधर उधर करोगे तो कितने डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। और सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 36, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से। क्या कह रहा है, थिन कंडक्टिंग रिंग। हम भी यहाँ पे प्यार से डायग्राम बनाते हैं। एक थिन कंडक्टिंग रिंग ले लिया, ठीक है, जिसका रेडियस r है। गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, इसको कैसा चार्ज दे दिया हमने, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, जिसका रेडियस आ रहा है, प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, सेंटर ओ की कहानी। ठीक है भैया, जीरो होगा, वैसे तो क्या होगा, जीरो होगा। खोखला रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी। अच्छा, नाम भी दिया हुआ तो हम भी नाम हम देते हैं भैया, नामकरण कर देते हैं इसका हम भी। ये लो भैया, एक ऐसे नामकरण और एक ऐसे नामकरण। कहानी में नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, और ये ओ तो हमने दे ही दिया है, और एक और नाम है यहाँ पे कहीं के। चलो भैया अब देखते हैं, कह रहा है ओ, अब देखते ना, ऑन द पार्ट ए की बी, ए के बी पे, ए के बी पे, ए के बी, ये वाला कहानी, इतना दूर की, केवल भाई इतने दूर की कहानी। ठीक है, ए के बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इतने दूर का ई है। The electric field at the center due to the charge ring on the part ACDB, ACDB, यानी कि अब कहानी में हमें यह बताना है कि केवल इतने दूर का कितना होगा। अब तुम कहीं सोचो, अगर इसका E है तो इसका भी E होगा, इसका भी E होगा, इसका भी होगा। तुम कहीं सोचो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और तुम लगा दो 3 पे, या तो ये या तो ये। तो भैया सिस्टम समझ लेना तुम्हारा हैंग हो चुका है। सिस्टम क्या हो चुका है, हैंग हो चुका है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर का भी तो कुछ रोल होगा इसके अंदर, ऐसे डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता है। क्या करोगे सर, तो सिंपल सी बता है, अभी मैंने जस्ट एक बात बोला। क्या बात बोला, कि सेंटर पे लगने वाला, सेंटर पे होलो स्फीयर की वजह से क्या होगा भैया, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है होलो रिंग के वजह से सेंटर पे। तो या तो भैया इसका और इन तीनों का निकाल के जीरो के बराबर रख दो, या भाई दिमाग से लगाओ गेम। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा भैया, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखो कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा इधर की तरफ। किस भाई फील्ड से, क्वेश्चन में गिवन है ई से। अच्छा, तो केवल अगर मैं इतने सी की मैं बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल करेगा इधर की तरफ। इतने की वजह से अगर मैं बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ई से इधर की तरफ, और केवल इतने से बात करूंगा तो ये भी रिपल करेगा इधर की तरफ। बात समझ गए, ये दोनों क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। क्या कर देगा, कैंसल आउट। अब ये दो कहानी रह गया है, हमसे पूछा है इस पूरे की वजह से, इस तीनों के वजह से, इस तीनों की वजह से कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो कैंसल आउट हो चुका। कौन सा बचा भैया, केवल ये बच्चा ई वाला, इस डायरेक्शन में। कहा जा रहा था भैया, इसके वजह से जो हिस्सा बचा इधर के जा रहा था ओ और के साइड में, यानी ई अलोंग ओ के। ई अलोंग कहाँ जाएगा, ओ के जाएगा।
बात समझे? नहीं समझे तो एक बार और समझा दो। इस वाले डायग्राम पे देखो, इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गिवन है E, ठीक है सर। अच्छा, ये इतने के वजह से और इतने की वजह से कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्योंकि ये रिपल करेगा इधर, ये रिपल करेगा उधर। अब केवल ये वाला हिस्सा हमारे गेम में बच गया, इसके वजह से कहाँ भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। तो हम लिख देंगे O और K कितने मैग्नीट्यूड से, सेम मैग्नीट्यूड से, क्योंकि दोनों को बराबर फोर्स लगाएगा तभी नेट पे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी E मैग्नीट्यूड से किस डायरेक्शन में, O और K डायरेक्शन में भागेगा, यानी E अलोंग O और K ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया, दिमाग से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब कहानी 37 पे, होलो सिलेंडर हैज द चार्ज Q। अच्छा, ये बना दिया भैया, होलो सिलेंडर चार्ज Q। इफ द फाई इज द फ्लक्स ऑफ द फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व B सरफेस B। इस B का जो फ्लक्स बोल रहा है, वो फ्लक्स जो भैया B वाले का फ्लक्स क्या कह रहा है, B है, ठीक है। द फ्लक्स लिव द प्लेन ऑफ सरफेस A, हमसे किसमें बताना है, फ्लक्स A वाले में कितना होगा, A वाले में। तो भैया अगर फ्लक्स नेट में निकालने की बात करूं, F फाई नेट निकालने की अगर बात करूं तो क्या लिख दूंगा, फाई A प्लस में फाई B प्लस में फाई C। तीनों को वजह से फ्लक्स कितना आ रहा, सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। एक तो एक कर्व की वजह से और ये दोनों क्रॉस सेक्शन के वजह से। तो साफ साफ दिख रहा है कि A का एरिया और इस C का एरिया दोनों क्या है भैया, सेम है, तो दोनों का फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। यानी फाई नेट जो होगा, फाई A प्लस में, और B की वैल्यू क्या बोल रहा है, फाई का, फाई दिया हुआ है, प्लस में फाई C और फाई A आपस में क्या है, बराबर है। तो C की जगह में A यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, पता है, क्योंकि एरिया क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। यानी फाई नेट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, और फाई नेट एक और एक कितना हो जाएगा, 2 फाई A प्लस में फाई, प्लस इधर आके माइनस, और नेट की जगह क्या लिखूंगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 फाई A, हमें A वाले को बताना, इंटू इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी फाई A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस में फाई हो जाएगा। तो यानी ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन A। समझ में आया? तीनों की वजह से A और C दोनों क्या थे, आपस में बराबर थे, तो मैंने A लिख दिया। और B का क्वेश्चन में कह रहा था कि फाई है, तो बस नेट के जगह में मैं कहने लिख दिया, फॉर्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम से Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो प्लस इधर आके माइनस, ये इंटू उधर जाके डिवाइड, सोल्व कर दिया, आंसर हमारा आ चुका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ध्यान देने वाला, थोड़ा सा दिक्कत देने वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है। अब ये आते हैं भैया कहानी। अच्छा, फ्लक्स पूछ रहा होगा, क्या पूछ रहा होगा, फ्लक्स, क्या पूछ रहा है, फ्लक्स है। तो भाई देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें ऐसा रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर देख भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे है और इसकी कहानी ऐसा कुछ रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके अंदर एरिया ऐसा रखा हुआ, तो इसका भाई देखूंगा तो एरिया वेक्टर या तो इधर या तो उधर जाएगा। कोई उधर से देखा होगा तो एरिया वेक्टर उधर, इधर से देखेगा तो एरिया वेक्टर इधर। तो एक दूसरे के कितने हो गए, 90 डिग्री। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। पता है फाई इज इक्वल टू में क्या होता है भैया, E डॉट A cos 0 थीटा। तो 90 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 39 पर आ जाते हैं। अ चार्ज क्यूब लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेंटर ऑफ क्यूब पे क्या होता है भैया, क्यूब के सेंटर पे फ्लक्स जो होता है Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट होता है, सेंटर की अगर बात करते हैं तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। देखो 4 से 4 गया, Q से Q गया, आ गया ना, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। द चार्ज, अच्छा चार्ज देखना, इस पर बेवकूफ बना रहा है। चार्ज कितना है भैया, चार्ज क्या रहा है, Q माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम दिया हुआ है चार्ज। अच्छा, सेंटर ऑफ द क्यूब, तभी मैंने बताया फ्लक्स के सेंटर पे भाई, क्यूब के सेंटर पे फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। और Q की वैल्यू क्या है, Q इंटू 10 की पावर -6 है और 6 एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता ही है, चार्ज क्या था माइक्रो, तो माइक्रो की जगह में 10 की पावर -6 लिख दिया, यानी ऑप्शन C। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 41 है। अ चार्ज क्यूब प्लेस एट द कॉर्नर, अच्छा कॉर्नर वाला दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कॉर्नर वाला क्या होता है, 8 टाइम डिक्रीज होता है उसका फ्लक्स। ठीक है कहानी, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर से। अ होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, इतना हम भी बना देते हैं भैया, आओ हम भी बना देते हैं। लो एक स्फीयर बना दिया, होलो स्फीयर,
कहानी। अब भैया इसका रेडियस, इसके ऊपर चार्ज कितना दे दिया, 10 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर पे, अबे गधा भी बता देगा कि आंसर क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो भैया, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। 43वां क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल द चार्ज, अच्छा मिड पॉइंट पे रखा गया है, मिड पॉइंट पे, तो कहानी क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ है, सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में मिड पॉइंट में रखा हुआ है। तो भाई क्वेश्चन क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहानी ये भी खत्म। 44 कहानी पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रेंथ इन एटीपी इज इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना दे दिया, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर दे दिया। द मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, मैक्सिमम चार्ज बताना है। अच्छा, तो Q इज में क्या होता है भैया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो यानी E की वैल्यू हमारा दे दिया, चार्ज हमें बताना है, क्या बताना हमें, चार्ज बताना, क्या हो जाएगा, ER² अपॉन में के, भाई बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। E हमारा कितना दिया, 3 × 10⁻6 है, ठीक है कहानी। R हमारा कितना है, 3 मीटर था, तो 3 × 3 अपॉन में K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है सर। अब यह सॉल्व कर दो, अब 3 × 3 = 9, यानी Q = 3 और ऊपर जाके 10⁻6 × 10⁻9, यानी Q = 3 × 10⁻3 कूलम आ जाएगा, यानी आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलो भैया, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन है भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन, तो फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर नीट पीवाईक्यू हमने लपेट दिया। लगभग कितना घंटा हो गया भैया, अभी चेक कर लेते हैं। टू स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी रेडिया इतना और इतना, 2 स्फेरिकल कंडक्टर है, एक छोटा है और एक क्या है भैया, बड़ा है। चलो, एक छोटा है और एक बड़ा है। एक का रेडियाई 1 mm का है, 1 mm का, और दूसरे वाले का रेडियस कितना है भैया, 2 mm का है, ठीक है कहानी। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये दोनों का सेपरेशन कितना है भैया, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आर यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है। द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, फिर इसको एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ए एंड बी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो भैया इसके सरफेस का क्या होता है, सबको पता है, इलेक्ट्रिक वही क्या होता है, बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि E = में क्या होता है, KQ अपॉन में R² होता है। सरफेस पूछ रहा है, यानी इसका सरफेस के ऊपर बताना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैं लिखूंगा E1 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 का स्क्वायर, और E2 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R2 के स्क्वायर से, यानी इन दोनों का रेशियो अगर निकालता हूं तो यानी R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर हो जाएगा, बस कहानी। यानी E1 अपॉन में E2 हमें बताना है, तो R2 हमारा क्या दिया हुआ है, R2 हमारा 2 mm, और R1 क्या दिया है, 1 mm दिया हुआ है, अपॉन में R², ठीक है। तो mm से mm यूनिट गया, यानी E1 अपॉन में E2 = में 2 का स्क्वायर 4 और इसका 1, यानी E1 रेशियो में E2 = में क्या हो जाएगा, 4 रेशियो में 1, 4:1। देख लो आंसर कौन सा है हमारा, 4:, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता भैया आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।